Hello students, so welcome to our new video lecture. So in our previous video lecture we have discussed four cases of particular integral. First one is e to the power x, second one is sin x plus b or cos x plus b, and third one is x to the power am, and fourth one is e to the power ax into b type. मीन्स हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल के 4 केसेस सॉल्व किए हैं. ठीक है. नेक्स्ट जो केसेस है उसके लिए एक इंपॉर्टेंट थ्योरम हमें देखना है, that prove that 1 upon d minus a into x equals to e to the power ax integration capital X into e to the power minus ax dx. क्लियर. इसका एक्चुअली हम यूज करते हैं फिफ्थ केसेस में, तो ये पता होना चाहिए कि कैसे अगर 1 upon d minus a into x है, दैट इज अगर हमारे पास यहाँ पे 1 upon d minus 3 into कैपिटल X में हमने ले लिया sin 2x. क्लियर. तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इट इज इक्विवेलेंट टू e टू द पावर ax. a क्या है 3, सो दिस इज e टू द पावर 3x, e to the power 3x, and integration capital X is this one sin 2x, so this is sin 2x into e to the power minus ax, that is minus 3x and dx. क्लियर. तो ये हम डायरेक्टली यूज करेंगे अगर इस टाइप का हो. तो इसका प्रूफ देखते हैं कि कैसे हमारे पास आता है. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से इसको हम प्रूफ करेंगे. ओके, सो लेट्स सी. let y equals to 1 upon d minus a into x, 1 upon d minus a into x. क्लियर. हमने लेफ्ट साइड को y के इक्विवेलेंट सपोज कर लिया. क्लियर है. सो नाउ ऑपरेटिंग d minus a बोथ साइड्स, ऑपरेटिंग d minus a both sides, operating d minus a both sides. So we have d minus a into y equals to d minus a into 1 upon d minus a into x. This is cancelled. So we have d minus a into y equals to capital X, that is capital D into y minus a into y equals to capital X, that is d into y, means this is dy by dx minus ay equals to capital X. dy by dx minus ay equals to capital X. Clear. And this is a फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. ये क्या है हमारा फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. dy by dx plus p into y equals to q. ये p का वैल्यू है, ये q का वैल्यू है. तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा. सो इट्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू e टू द पावर ax, e टू द पावर p dx, सॉरी e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx. So e to the power integration p dx, value of p is minus a, so this is minus a dx. So this is equivalent to e to the power minus a, and integration of dx will be x. तो क्या मिल गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर e to the power minus ax मिल गया. क्लियर. So its solution will be y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर equals to integration q into integrating factor into dy or dx. This is dx. y into integrating factor equals to q into integrating factor into dx. प्लस हम कांस्टेंट भी लिखते हैं, तो यहाँ अभी हम फिलहाल कांस्टेंट नहीं लिख रहे हैं बिकॉज वी हैव टू प्रूव दिस थ्योरम. ओके, सो पुटिंग दिस वैल्यूज वी हैव बिटा दे. So y into integrating factor is e to the power minus ax equals to integration q. The value of q is capital X, so capital X into integrating factor, that is e to the power minus ax and dx.
देयरफॉर y इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस ax को आप राइट पार्ट में लिखोगे, देन इट बिकम्स 1 अपॉन e टू द पावर माइनस ax इंटीग्रेशन कैपिटल X इनटू e टू द पावर माइनस ax एंड dx. क्लियर? सो इट बिकम्स y इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस x. डिनोमिनेटर से इसको जब आप न्यूमरेटर में लिखोगे, देन इट बिकम्स e टू द पावर ax इंटू इंटीग्रेशन x इंटू e टू द पावर माइनस ax dx. क्लियर? y हमने क्या सपोज किया था? d माइनस a. दिस इज दैट इज 1 अपॉन d माइनस a इंटू x. y का वैल्यू a हमने सपोज किया था. सो इट इज इक्विवेलेंट टू e टू द पावर ax इंटीग्रेशन x इंटू e टू द पावर माइनस ax dx. सो इस रिजल्ट को हमें माइंड में रखना है. क्लियर? जहां भी इस टाइप का 1 अपॉन d माइनस 3 हो, d माइनस 4 हो, इंटू x लगा हो, तो क्या होगा? दिस इज e टू द पावर ax. ये वाला a यहाँ ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा x में. इंटीग्रेशन x इंटू सेम एक्सपोनेंशियल फंक्शन माइनस साइन के साथ यहाँ लगा देंगे और हम सॉल्व कर लेंगे. क्लियर है? सो लेट्स सी. इस टाइप का हम भी एक रूल्स भी देखते हैं और फिर उस पर हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे. ओके? सो स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट केस इज व्हेन कैपिटल X इज एनी अदर फंक्शन ऑफ x. जब कैपिटल X में कोई भी अलग फंक्शन हो, मीन्स हमने जो इससे पहले केसेस पढ़ा है, दैट इज e टू द पावर x या x स्क्वायर हो, या साइन x प्लस बी और कॉस x प्लस बी हो, या e टू द पावर x इंटू वी, मीन्स e टू द पावर x में कोई x का फंक्शन मल्टीप्लाई हो. इन चारों केसेस के अलावा कोई केसेस हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? क्लियर है? लेट्स सी. क्या कहता है? रिजॉल्व fd इनटू लीनियर फैक्टर्स. जो fd का वैल्यू होता है, दैट इज 1 अपॉन fd में डिनोमिनेटर में जो आप लिखते हो, उसको क्या करना है? लीनियर फैक्टर में हमें ब्रेक करना है. ब्रेक करोगे तो क्या होगा? सपोज f ऑफ d इक्वल्स टू d माइनस m1 d माइनस m2 अप टू d माइनस mn. क्लियर है? जितने डिग्री का आपका इक्वेशन होगा उतने आपके पास फैक्टर्स निकल के आ जाएंगे. आफ्टर दिस पार्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल्स टू 1 अपॉन f ऑफ d इंटू x. ये होता है फॉर्मूला पार्टिकुलर इंटीग्रल का. देन दिस इक्वल्स टू 1 अपॉन d माइनस m1 d माइनस m2 एंड दिस इज d माइनस mn इंटू कैपिटल X. क्लियर है? हमने f ऑफ d की जगह जो लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट किया वो हमने लिख दिया. सिंपल है. चेक करते हैं. सपोज दैट इफ वी हैव 1 अपॉन d स्क्वायर माइनस 3d एंड प्लस 2 इंटू में कोई भी वैल्यू है. सपोज दैट वी हैव e टू द पावर 3x और सम अदर फंक्शंस x हमने ले लिया. तो क्या करेंगे? इस वैल्यू को हमें लीनियर फैक्टर में एक्सप्रेस करना है. क्या होगा ये? दिस वन इज 1 अपॉन माइनस 2d माइनस d मीन्स d माइनस 2 और d माइनस 1 ये फैक्टर होगा. d स्क्वायर माइनस 2d एंड माइनस d एंड दिस इज प्लस 2. क्लियर? तो इसको हमने क्या किया? लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट किया. अब इस लीनियर फैक्टर को यहाँ से हमें क्या करना है? पार्शियल फ्रैक्शन में ले जाना है. पार्शियल फ्रैक्शन में ले जाने से क्या बेनिफिट होगा? ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो अलग अलग दिखेंगे. क्लियर है? मीन्स इसको जब आप ब्रेक करोगे तो क्या होगा? पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हमने इसका शॉर्टकट भी होता है. हमने यहाँ पे d माइनस 2 रखा तो क्या मिलेगा? और इसकी वैल्यू 2 से इक्वेट करोगे, दिस इज 2 माइनस 1 एंड हियर इज d माइनस 1, then d equals to 1, this is 1 minus 2 और यहाँ पे हमने 1 पुट कर दिया. तो क्या वैल्यू मिल जाएगा? दिस इज 1 अपॉन d माइनस 2 एंड दिस इज माइनस, सो हियर इज माइनस 1 d अपॉन 1 अपॉन d माइनस 1. तो यहाँ पे 1 है, हो सकता है यहाँ 2 भी आ जाए, 3 भी आ जाए. या इसका एक और केसेस है हमारे पास कि कैसे सॉल्व करते हो. सपोज दिस वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू a अपॉन d माइनस 2 प्लस b अपॉन d माइनस 2. ऐसा भी करते हैं. या कोई कांस्टेंट ले लो, इसको बोल दो a1 और इसको हमने बोल दिया a2 और यहाँ से फिर हमने सॉल्व करके a1 और a2 का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. तो सेम प्रोसेस हम इसके लिए अप्लाई करेंगे.
इस पार्शियल फ्रैक्शन के लिए। और पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने के बाद सपोज दैट हमें जो वैल्यू मिल रहा है दिस इज a1 बाई डी माइनस m1 प्लस a2 बाई डी माइनस m2 प्लस a3 बाई डी माइनस m3 एंड सो ऑन प्लस an बाई डी माइनस mn इंटू x। क्लियर? इंटू x। सिंपल है। हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन करके अलग अलग कन्वर्ट कर लिया। नाउ मल्टीप्लाई दिस टर्म, सो वी हैव व्हेन यू विल मल्टीप्लाई दिस, सो इट इज a1 1 अपॉन d माइनस m1 इंटू एक्स प्लस a2 1 अपॉन d माइनस m2 इंटू एक्स प्लस a3 1 अपॉन d माइनस m3 इंटू एक्स प्लस a3 an 1 अपॉन d माइनस mn इंटू एक्स। क्लियर? दिस इज 1 अपॉन d माइनस mn इंटू एक्स। कन्वर्ट कर लिया। नाउ जस्ट सी a1 इंटू द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन d माइनस m1 इंटू एक्स। अभी जो हमने थ्योरम प्रूफ किया है यहाँ वहाँ पे m1 की जगह क्या था, a था। क्लियर? तो क्या होगा इसकी वैल्यू, दिस इज e टू द पावर ax। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे m1, सो दिस इज m1x इंटू कैपिटल X e टू द पावर माइनस m1x dx। क्लियर? e टू द पावर माइनस m1x dx प्लस a2 एज इट इज e टू द पावर m2x इंटीग्रेशन कैपिटल X e टू द पावर माइनस m2x dx प्लस इंटीग्रेशन एंड सो ऑन, दिस गोज अप टू प्लस an इंटीग्रेशन प्लस an e टू द पावर mnx इंटू इंटीग्रेशन e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x इंटू e टू द पावर माइनस mnx एंड दिस इज dx। क्लियर? और राइट इट हियर एंड शो ऑन अप टू प्लस लास्ट टर्म दैट इज an e टू द पावर mnx इंटू e टू द पावर माइनस mnx इंटू dx। So this is the final solution of particular integral. It means क्या करना है, हमें given factors को linear factors में resolve करना है, then after that we have to put it in partial form and then we have to integrate. It means 1 upon d minus m1 into x की जगह हमने लिखा e to the power m1x इंटीग्रेशन कैपिटल X into e to the power minus m1x। सेम फॉर सेकेंड फैक्टर a2 into e to the power m2x इंटीग्रेशन कैपिटल X into e to the power माइनस m2x एंड सो ऑन। क्लियर? तो इसके बेस पे भी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेट्स सी। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इज सॉल्व d2y by dx स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू cosec x। ये क्वेश्चन ये जो अभी हमने करेंट में रूल पढ़ा है इसी पे बेस्ड है। क्लियर? क्या राइट पार्ट में cosec x है, नहीं तो हमारे पास e टू द पावर ax है, ना sin ax प्लस b या cos ax प्लस b है, ना ही x स्क्वायर वाला फॉर्मेट है और ना ही e टू द पावर ax इंटू v वाला फॉर्मेट है। क्या है? डिफरेंट है cosec x। तो इसके लिए हम लास्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एज d स्क्वायर y प्लस y इक्वल्स टू cosec x व्हिच इज d स्क्वायर प्लस 1 इंटू y इक्वल्स टू cosec x। हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख दिया। नाउ फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सो इट्स ऑक्सिलियरी इक्वेशन इज d स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ऐसे हम ऑक्सिलियरी इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं या d को हम m में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो m स्क्वायर इक्वल्स टू -1।
Therefore m equals to plus minus root under minus 1. That is value of m is plus minus iota. क्या है? Imaginary and distinct roots. So its complementary function equals to e to the power 0x. इसको आप लिखोगे तो क्या मिलेगा? This is 0 plus minus iota. अल्फा की वैल्यू क्या है? 0 and बीटा की वैल्यू 1. So CF equals to e to the power 0x cos beta x 1 into x plus iota C1 cos x C1 cos beta x that is 1x plus C2 sin beta x that is 1x. So complementary function equals to C1 cos x plus C2 sin x. Clear है? Simple है? Now we have to find particular integral. हमें क्या कैलकुलेट करना है? पार्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट करना है. पार्टिकुलर इंटीग्रल विल बी 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू कैपिटल एक्स. एफ ऑफ डी की वैल्यू क्या है? डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू और एक्स की वैल्यू राइट पार्ट दैट इज cos x. दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स. नाउ रूल्स क्या कहता है? रिजॉल्व दिस फैक्टर इनटू लीनियर फैक्टर. इस फैक्टर को हमें लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना है. सो इट बिकम्स डी स्क्वायर प्लस 1 को आप लिख सकते हो आयोटा का स्क्वायर. दिस इज आयोटा का स्क्वायर. सो दिस इज cosec x. नाउ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर दें. सो इट बिकम्स 1 अपॉन d प्लस आयोटा इंटू d माइनस आयोटा इंटू cosec x. अब इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन कर ले. पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं? लेट 1 अपॉन d प्लस आयोटा इंटू d माइनस आयोटा इक्वल्स टू a अपॉन d प्लस आयोटा प्लस b अपॉन d माइनस आयोटा which is equivalent to जब आप LCM लोगे तो d प्लस आयोटा एंड दिस इज d माइनस आयोटा. d माइनस आयोटा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा d माइनस आयोटा और प्लस b में d प्लस आयोटा मल्टीप्लाई. इसको हम कैंसिल कर लेते हैं और न्यूमरेटर के टर्म्स को हम न्यूमरेटर के टर्म्स से कंपेयर कर देते हैं. देन इट बिकम्स 1 इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? a इंटू डी माइनस a इंटू आयोटा प्लस b इंटू डी प्लस b इंटू आयोटा. क्लियर? सो इट बिकम्स 1 इक्वल्स टू d वाले टर्म्स को हम एक साथ रख ले. दिस इज a प्लस b इंटू डी प्लस कॉन्स्टेंट टर्म हमारे पास b आयोटा माइनस a आयोटा. ये इक्वेशन किस में है? d में है. जैसे x में होता है तो यहाँ वेरिएबल क्या है? d को हम मान के चल रहे हैं. तो जब आप दोनों साइड कंपेयर करोगे तो लेफ्ट में d का वैल्यू नहीं है तो कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, सो वी हैव a प्लस बी इक्वल्स टू 0. d वाला टर्म्स लेफ्ट में नहीं है और कांस्टेंट है मींस b आयोटा माइनस a आयोटा इक्वल्स टू 1. फ्रॉम हियर वी हैव a इक्वल्स टू माइनस b. तो इसे पुट कर दे b आयोटा माइनस a का वैल्यू माइनस b आयोटा इक्वल्स टू 1. सो वी हैव b आयोटा माइनस माइनस प्लस b आयोटा इक्वल्स टू 1. सो 2b आयोटा इक्वल्स टू 1. So finally we have b equals to 1 upon 2 iota. Therefore value of a is minus b. So a is minus 1 upon 2 iota. सिंपल है. a और b का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया. Now pi equals to this one 1 upon f of d into x. So it can be written as linear factor, that is a upon this one, a upon d plus iota plus b upon d minus iota into this is cosec x. So we have
value of a is 1 upon 2 iota, so 1 upon 2 iota, and this is d plus iota, plus value of b is, a की वैल्यू माइनस में, दिस इज माइनस, और b की वैल्यू प्लस में है, सो दिस इज 1 अपॉन 2 आयोटा एंड दिस इज d माइनस आयोटा इनटू cosec x। क्लियर? अब यहाँ से हम 1 अपॉन 2 आयोटा कॉमन ले लें या माइनस कॉमन ले लें, सो टेकिंग माइनस 1 अपॉन 2 आयोटा कॉमन, सो वी हैव 1 अपॉन d प्लस आयोटा, और यहाँ ये माइनस 1 अपॉन d माइनस आयोटा इंटू cosec x इंटू cos, दिख नहीं रहा है इधर, ऊपर लिखते हैं, शो so students pi equals to taking minus 1 upon 2 iota common, so we have 1 upon d plus iota minus 1 upon d minus iota into cosec x, so it is equivalent to minus 1 upon 2 iota 1 upon d plus iota cosec x minus 1 upon d minus iota and this is cosec x। क्लियर? अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर दें, 1 अपॉन d माइनस ए इंटू एक्स, यहाँ पे a के फॉर्म में, यहाँ तो a ऑलरेडी सेट है, d माइनस ए के फॉर्म में जब पुट करोगे देन इट बिकम्स माइनस 1 अपॉन 2 आयोटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं d माइनस माइनस, तभी ये d माइनस ए के फॉर्म में होगा, so the value of a is minus iota minus 1 upon d minus iota as it is। Clear? So it becomes finally minus 1 upon 2 iota and this is e to the power ax, a is minus iota x, integration x, value of x is this one, so cosec x into e to the power minus ax, so minus and minus x dx minus this one integration again e to the power ax, यहाँ a की वैल्यू iota, so this is e to the power iota x integration x that is cos x into e to the power minus x that is minus iota x and dx। सिंपल। अब हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेशन करना है, that is minus 1 upon 2 iota e to the power minus iota x, this is cosec x minus minus plus e to the power iota dx minus e to the power iota x, this is cosec x e to the power minus iota x। यहाँ से इंटीग्रेशन कर ले, यहाँ से इंटीग्रेशन कर ले, वैल्यू पुट कर ले, सॉल्व कर ले, ठीक है, दैट विल बी योर आंसर। हमें क्या करना है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। चलिए इंटीग्रेशन करते हैं, लेट्स सी। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, सो इट बिकम्स, इसका इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x e to the power iota x dx equals to integration cosec x, this is cos x plus iota sin x dx, मल्टीप्लाई कर दे, so it becomes integration of cosec x into cos x dx plus iota integration of cosec x into sin x dx। cosec x is 1 by sin x and cosec x into sin x 1, so cosec x by sin x, इसका इंटीग्रेशन करोगे, sin x का डिफरेंशिएशन cos x न्यूमरेटर में अवेलेबल है, so this is log sin x plus iota integration of dx will be x, simple, clear। so this one is, इसकी वैल्यू हमें मिल गया। अब जब आप यहाँ पे इसके लिए माइनस आयोटा एक्स में निकालोगे, माइनस आयोटा एक्स में निकालोगे तो e टू दी पावर माइनस आयोटा एक्स, यहाँ के क्या मिल जाएगा, माइनस, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, इट मीन्स व्हेन यू विल फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ cosec x e टू दी पावर माइनस आयोटा एक्स dx,
is nothing but log sin x माइनस आयोटा एक्स, यही टर्म्स मिलेगा। जब आप माइनस पुट करोगे आयोटा की जगह तो फॉर्मूला में यहाँ पे सिर्फ माइनस आता है, तो मिडिल में सिर्फ माइनस में चेंज आएगा। नाउ पुट दिस वैल्यूज, सो पी आई इक्वल्स टू माइनस 1/2 iota e to the power minus iota x into value of first one is log sin x plus iota x and next one minus e to the power iota x and value of this one is again this is log sin x minus iota x. Now we have to solve this. So finally you will get 1/2 iota and e to the power minus iota x. This is log sin x plus e to the power minus iota x into iota x minus e to the power iota x log sin x minus plus e to the power iota x into iota x. Clear? So minus 1/2 iota, taking log sin x common from here, so we have e to the power minus iota x minus e to the power plus iota x, and from here taking iota x common, so this is e to the power iota x plus e to the power minus iota x. हमने टर्म्स को अरेंज कर लिया है, e to the power iota x प्लस वाला पहले लिखा और माइनस वाला बाद में लिखा, which is equivalent to multiply कर दे, so it is minus of log sin x and this is e to the power minus iota x minus e to the power iota x upon 2 iota, and this is minus plus minus iota x into e to the power iota x plus e to the power minus iota x upon 2 iota. So minus of log sin x, taking minus common, so it is plus, and here is e to the power iota x minus e to the power iota x upon 2 iota, and here is iota cancel, so minus x into e to the power iota x plus e to the power minus iota x by 2. Clear? हमने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया और यहाँ एज इट इज लिख दिया. नाउ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन एक्स एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस एक्स. क्लियर है? अगर नहीं पता है तो एक बार थोड़ा सा देख लो कैसे ये फॉर्मूला आता है. अभी हमने यूज किया है e टू दी पावर आयोटा x इक्वल्स टू cos x प्लस आयोटा sin x एंड e टू दी पावर माइनस आयोटा x, दिस बिकम्स cos x माइनस आयोटा sin x. क्लियर? इस दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कैंसिल एंड यू विल गेट e टू दी पावर आयोटा x माइनस e टू दी पावर आयोटा x इक्वल्स टू 2 iota sin x. Therefore, value of sin x equals to e to the power iota x minus e to the power iota x upon 2 iota. तो इसकी जगह हम क्या लिख दें? Only sin x. So this is log of sin x into sin of x minus x. अगेन व्हेन यू विल ऐड करते तो ये कैंसिल हो जाता और 2 cos x इक्वल्स टू e टू द पावर आयोटा x प्लस e टू द पावर आयोटा माइनस आयोटा x मिलता. मीन्स दिस इज द वैल्यू ऑफ cos x. सो हियर यू विल गेट x इनटू cos x. सो दिस इज योर पार्टिकुलर इंटीग्रल. ये क्या मिल गया हमारा? पार्टिकुलर इंटीग्रल मिल गया. तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे पार्टिकुलर इंटीग्रेशन की वैल्यू. क्लियर? नाउ यू हैव टू ऐड CF एंड PI. आपको
CF और PI भी ऐड करना है. So the complete solution is therefore the complete solution is y equals to CF plus PI. CF क्या था? C1 cos x प्लस C2 sin x प्लस PI क्या है? log of sin x माइनस x cos x. log of sin x into sin x, sorry. log, that is you can write as also sin x, log of sin x minus of x cos x. This is your final solution. ये आपका फाइनल सॉल्यूशन मिला. क्लियर? तो सिंपल है, थोड़ा सा हमें रूल्स को माइंड में रखना है. क्लियर? और इंटीग्रेशन जो आपने 11th-12th में किया है उसी के बेस पे हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन किया. ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू. अब आपको CF और PI के आपने सारे रूल्स पढ़ लिए. एक क्वेश्चंस और करना है जिसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग अलग करके सॉल्व करते हैं, बट उसके लिए कोई अलग से रूल्स नहीं है. हमने जो 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स पढ़ा है जिससे हमने पार्टिकुलर इंटीग्रेशन निकाला है, वह उसी के बेस पे हम 1-2 क्वेश्चन और डिफरेंट टाइप्स के करेंगे. क्लियर? तो कल के वीडियो लेक्चर को अगर आप कंप्लीट करके देखोगे तो कंप्लीट CF और PI का सिलेबस आपका एंड हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू.